होने वाला है, जीरो टू हीरो क्लास है। अकाउंटिंग में हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग का परिचय जिसे कहते हैं। डेफिनेशन अकाउंटिंग का क्या है ये देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। लेखांकन वह कला है, वह विज्ञान है जिसके द्वारा किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन की पहचान, अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांश और विश्लेषण तैयार किया जाता है। लेखांकन का विकास क्या है, बेसिक टू एडवांस में देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का विकास क्या है। पहले के समय में व्यापार बहुत छोटा होता था, इसलिए व्यापारी अपने लेन देन याद रखते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे लिखित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता महसूस हुई। यही प्रणाली आगे चलकर अकाउंटिंग कहलाने लगी। आज अकाउंटिंग पूरी दुनिया में व्यापार की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मानी जाती है। डिफिनेशन बाय SEPA, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and term of money transaction and events which are in part and last financial character and in parenting of result। ठीक है, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य सभी लेन देन को रिकॉर्ड करना, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना, व्यवसाय की स्थिति बताना, प्रबंधन को जो है निर्णय लेने में सहायता, टैक्स की जानकारी उपलब्ध कराना, निवेशकों बैंक को सही जानकारी देना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। ये इसके उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, केवल मौद्रिक लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रत्येक लेन देन का प्रमाण होना चाहिए। अकाउंटिंग एक निरंतर अकाउंटिंग प्रक्रिया है, अंतिम परिणाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कार्य, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग, इंटरशिप, कम्युनिकेशंस। ठीक है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लाभ हानि का पता चलता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है और टैक्स भरने की सुविधा होती है, भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है। लिमिट ऑफ अकाउंटिंग, केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं, भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां नहीं कर सकता, गलत डेटा होने पर परिणाम भी गलत होते हैं। अब देखिए इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें मिलते रहते हैं, जो बेसिक है वो काफ़ी जानना आवश्यक है आप सभी को। बिजनेस यानी व्यवसाय, ओनर क्या है, स्वामी जो होता है, कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, ड्राइविंग क्या है, आहरण, एसेट संपत्ति, लायबिलिटीज दायित्व, रेवेन्यू आय, एक्सपेंस व्यय, इनकम आय, प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि, गुड्स माल, परचेस क्रय, सेल्स विक्रय, डेबिटर लेन देन, डेबिटर क्रेडिटर, क्रेडिटर लेन देनदार, डेबिटर देनदार, कैश नगद, बैंक बैंक, स्टॉक स्टॉक। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मान लीजिए मोहन ने 5 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो पूंजी क्या हो गई आपकी, कैपिटल 5 लाख। 5 लाख से व्यवसाय व्यवसाय प्रारंभ किया तो पूंजी तो 5 लाख। कैश यानी एसेट 5 लाख वो भी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस पूंजी, ये होता है ना। लायबिलिटी हमारी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इतने पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। तो मेन डेफिनेशन है पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 1 में नहीं थी। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन की चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो बेसिक टर्म होते हैं अकाउंटिंग सीखने के लिए, तो उनका हम देखते हैं। व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, जिसे हम समझ सकते हैं। कोई भी लाभ कमाना है हमें, तो उसके उद्देश्य से हम जो भी क्रय करेंगे विक्रय करेंगे, वही हमारा व्यवसाय कहलाता है। एग्जाम्पल है, दुकानें हैं, मेडिकल स्टोरें हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, एक पेशा क्या है, विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण के आधार पर दी जाने वाली प्रोफेशन कहलाती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, डेप्टर, एडवोकेट वगैरह। इनका पेशा ही होता है अकाउंटिंग करना। ठीक है, ट्रेड क्या है, यानी व्यापार, वस्तुओं को खरीदना एवं बेचना ट्रेड कहलाता है। और प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर यानी स्वामी, जो व्यक्ति व्यवसाय या मालिक होता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं। कैपिटल यानी पूंजी, मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन या संपत्ति कैपिटल पूंजी कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 3 लाख लगाकर व्यवसाय शुरू किया, तो उसमें कैपिटल क्या हुई, 3 लाख हुई भाई। ड्राइविंग आहरण क्या है, मालिक द्वारा व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया नगद, कैश। ठीक है, माल ड्राइविंग कहलाता है। एग्जाम्पल, व्यवसाय से 10,000 घर के खर्च के लिए निकाले, ठीक है, अपने उपयोग के लिए।
एसेट क्या है? संपत्तियां। व्यवसाय के स्वामित्व वाली मूल्यवान वस्तुएं एसेट कहलाती हैं। एसेट देख सकते हैं, एसेट के टाइप ऑफ एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? एसेट कैश, बैंक, डेबिटर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, तो ये करेक्ट है, करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फार, ये फिक्स नहीं होते, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये नॉन करंट एसेट है। मशीनरी, व्हीकल, ठीक है। लायबिलिटी क्या है? हमारा दायित्व। व्यवसाय द्वारा दूसरे को दे राशि लायबिलिटी कहलाती है। इसका टाइप देखिए, करंट लायबिलिटी क्या है, और क्रेडिट, बिल, पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बैंक लोन, डेबिटर। मतलब कुल मिला के हम किसी के ऊपर दायित्व हमारा होता है कि हम किसी की वस्तुएं लिए हैं तो उसको वापस भी करना होता है। लायबिलिटी का ये मतलब है। गुड्स, माल, जिस वस्तु का व्यवसाय खरीद या फरोख्त करता है उसे गुड्स कहते हैं। परचेस, क्रय, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल परचेस कहलाता है। सेल्स यानी विक्रय, बेचने के उद्देश्य से माल बेचना सेल्स कहलाता है। परचेस, रिटर्न, क्रय वापसी, खरीदा गया माल वापस करना, क्रय वापसी। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, बेचा गया माल ग्राहक द्वारा वापस करना। स्टॉक, एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय में बचा हुआ माल स्टॉक कहलाता है। डेबिटर, लेन देन, जिस ग्राहक को उधार माल बेचा गया हो उससे पैसे लेने बाकी हो। क्रेडिटर, लेन देन, जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा गया हो और जिसका पैसा देना बाकी हो, ठीक है। रेवेन्यू, राजस्व क्या है? व्यवसाय की नियमित आय रेवेन्यू है। एक्सपेंस, खर्च, व्यय, आय प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च। इनकम क्या है? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम बराबर इनकम। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बराबर इनकम प्लस खर्च। लॉस यानी हानि क्या है? लॉस बराबर एक्सपेंस माइनस हानि। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बिजनेस क्या है, कैपिटल क्या है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इसकी समरी देख लीजिए। बिजनेस क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार। कैपिटल क्या है? मालिक द्वारा लगाया गया धन। ड्राइविंग क्या है? मालिक द्वारा निकाली गई राशि। एसेट क्या है? व्यवसाय की संपत्ति। लायबिलिटी क्या है? व्यवसाय के दायित्व। और डेबिटर क्या है? जिससे पैसा लेना है। क्रेडिट क्या है? जिससे पैसा देना है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा दूसरे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।